परम आज्ञा से हम आप सब लोग प्रभास के इस पावन स्थान पर श्री सोमनाथ महादेव के चरण सन्निधि में विगत 9 दिनों से श्री राघव रसामृत चर्चा का मंगल आस्वादन कर रहे थे, जिसका आज विश्राम दिवस है। काशी सोमनाथ संगम महोत्सव, विश्वनाथ सोमनाथ संगम महोत्सव, रामकृष्ण संगम महोत्सव एवं प्रभास क्षेत्र में 5 नदियों का समुद्र से संगम महोत्सव, जीवात्मा का परमात्मा से संगम महोत्सव, अनेकों संगम इस कथा के माध्यम से हुए। हमारे काशी से मुख्य आयोजक यजमान श्री विश्वनाथ भगवान का नेतृत्व यहाँ कर रहे थे। सोमनाथ भगवान ने इस पूरी कथा की व्यवस्था की थी और वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से व्यास जी पधारे। तो अनंत रस एक साथ एकत्रित हुए और सबने मिलकर के इस मानस का मंथन किया और राम रूपी अमृत को प्रकट किया। आज इस मंगलमयी कथा का विश्राम दिवस और हमारे जीवन की पहली राघव चर्चामृत का भी आज विश्राम दिवस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी की रचना करते हैं और महादेव की आज्ञा से इस मंगल रस को प्रकट करते हैं। बंधुओं, हम तो कल स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे मानस के गुरु जी साक्षात श्री सोमनाथ भगवान ही हैं। जिस समय इस कथा का भाव प्रकट हुआ हमारे श्री अवधेश जी और उनके सुपुत्र आपके मंगल भाव सौरभ जी में कि यहाँ राम कथा हो, हमने तो फिर उनसे ये भी कहा पिताजी को बोल दो, वो कर लेंगे, हम तो भागवत की कथा करते हैं। सौरभ जी का भाव था नहीं महाराज जी आप ही करो। हमने कहा कोई और विषय ले लो, राम कथा में अभी हमारा प्रवेश कम है, नहीं राम कथा ही सुननी है। उनका भाव उनका नहीं था, उनसे प्रेरणा देकर के श्री सोमनाथ जी बोल रहे थे, बोले इसको पकड़ के लाओ, इससे राम कथा करवाओ, इसको प्रवेश कराओ मानस में। और हमारा प्रवेश मानस में आज 8 वर्षों के बाद, भागवत सेवा के बाद श्री सोमनाथ महाराज ने कराया। ऐसे हमारे गुरु स्वरूप श्री सोमनाथ भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। महादेव की कृपा के बगैर श्री राम स्मरण कृष्ण स्मरण असंभव है। महादेव की अति कृपा जिस पर होती है वही राम आश्रित होता है। इसलिए यहां पर अनेक भाव मैंने आप सबको बताए, परंतु एक सुदृढ़ भाव हृदय में धारण कीजिएगा। महादेव के किसी भी स्थान पर जाओ, जितना हो सके राम नाम का जप करो। आप पूरे क्षेत्र में कहीं भी बैठे होंगे और राम 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 मुख से उच्चारण कर रहे होंगे, तो उस समय मंदिर छोड़ करके महादेव आपको सुनने के लिए आएंगे। इतना प्रिय है महादेव को राम नाम, और उतने ही प्रिय राम जी को है हमारे महादेव। हम तो अपनी कथाओं में कहा करते हैं, जैसे हमारे वृंदावन में दर्शन तो ठाकुर जी के हैं लेकिन बोलते सब राधे राधे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जिसका हम दर्शन कर रहे हैं उसको जो प्रिय है वो वस्तु दी जाए, वो नाम उच्चारण किया जाए। ऐसे ही महादेव के सन्मुख जाओ तो राम कहो, और अब जब अयोध्या जाओ राम जी के सामने तब ओम नमः शिवाय बोलना। राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, वाह भाई कौन आया ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई महादेव ने तो नहीं भेजा।
हम यही तो चाहते हैं कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े हमारे ऊपर। तो ऐसे राम नाम के चंचरीक अति प्रिय जिनको है महादेव की नगरी में, हम आप सब लोगों ने विगत 9 दिनों में इस कथा का रसस्वादन पान किया। आज विश्राम है। अब आप सब लोग वापस अपने अपने घर को जाओगे, हम भी अपने आगे की कथा के लिए प्रस्थान करेंगे। गीता के विश्राम में जब भगवान पूरी गीता सुना देते हैं तब अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तूने क्या पाया? अर्जुन बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, नष्टप मोह स्मृतिर लब्धा। बस हे नाथ, आपकी वाणी सुनकर के मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया, और आपने जो कुछ भी सुनाया उसकी स्मृति, उसकी याद मेरे हृदय में विराजमान हो गई है। पूरी कथा आपको याद नहीं हो सकती। पूरी कथा में व्यास जी ने क्या बताया, कोई 2-4 ही लोग होंगे जिनको पूरा याद होगा, सबको स्मृति में नहीं होगा। लेकिन हमने कथा सुनी थी, एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ था, एक दिन ऐसा। ये स्मृतियां ही आपका कल्याण कर देंगी। अर्जुन कहता है मुझे स्मृति है कि आपने मुझे ज्ञान दिया, ये स्मृति है बस। भगवान बोले अब ये स्मृति तेरा उद्धार कर देगी, बस तू इस स्मृति को अपने पास रखना। तो इस कथा की स्मृतियों को अपने हृदय में विराजमान करके आप सब लोग यहां से प्रस्थान कीजिएगा और महादेव से प्रार्थना करना, हे नाथ, देह से भले ही हम लोग अपने घर जा रहे हैं पर चित्त में आप विराजमान हो जाना। जब जब स्मृति हो तब तब इस कथा को याद करके महादेव को प्रणाम कीजिएगा। आप सबकी तो नहीं पता, लेकिन मेरी स्मृति में तो अत्याधिक भाव से श्री सोमनाथ जी विराजमान हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुछ चौपाइयों को मैं कथा में कभी कभी गाता था, परंतु यहां 9 दिनों में गोस्वामी जी से परिचय हमारा महादेव ने कराया और उनकी लेखनी के आगे वास्तव में सर झुकाने का मन करता है। उनके भावों के आगे वास्तव में, अरे बोलना तो बहुत दूर की बात, कथा सुनाना बहुत दूर की बात, कमरे में पढ़ते पढ़ते नेत्र सजल हो जाते हैं महादेव की रचना को। ऐसे महादेव के भाव को प्रस्तुत करने वाले हमारे गोस्वामी जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। राजा रामचंद्र भगवान लंका जाने से पूर्व समुद्र के तट पर बैठे हैं और मंत्रणा विचार कर रहे हैं कि समुद्र मार्ग दे तो हम लोग उस पार जावें। तब वहां पर श्री राम जी को प्रणाम करने के लिए अगस्त ऋषि का आगमन हुआ। वे चाहते तो समुद्र को पी सकते हैं, अगस्त ऋषि की इसी में निपुणता है, पर महादेव के अनुग्रह का राम जी को चिंतन हो रहा है। अगस्त ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, तब अगस्त ऋषि ने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान किया और कहा कि आप जब प्रस्थान करें, रावण के सन्मुख जाएं, तब अपने पूर्वजों को स्मरण कीजिएगा, जिस वंश में आप आए हैं उनको प्रणाम कीजिएगा, तब रावण मरेगा। और उसके पश्चात महादेव को स्मरण श्री राघव करते हैं। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, 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 शिव समान प्रिय मोहे न दूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा,
दूजा। शिव समान प्रिय मोहि ना दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा। शिवद्रोही मम भगत कहावा। शिवद्रोही मम भगत कहावा। शिवद्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपने मोहि न पावा। सोनर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरिये। शंकर विमुख भगति चह मोरी। सोनार की मूढ़मति थोरी। सोनार की मूढ़मति थोरी। शिवद्रोहे मम भगत कहावा। सिर नोही मम भगत कहावा। सोनर सपने हो मोहि न पावा। सोनर सपने मोहि ना पावा। श्री राम जी ने समुद्र की बालुका से शिवलिंग का निर्माण किया और तब सब बानरों को और वहां बैठे जितने भी बानर आदि सब थे, लक्ष्मण सहित सबको राम जी उपदेश देते हैं। राम जी कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव जी के समान मुझे और कोई इतना प्रिय नहीं जितने महादेव मुझे प्रिय। शिव द्रोही मम भगत कहावा। यदि कोई मेरा भक्त है लेकिन वो शिव से द्रोह करता है, महादेव की पूजा नहीं करता, महादेव को प्रेम नहीं करता, तो राम जी कहते हैं सोनर सपने हूं मोहि न पावा। वो स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं कर सकता। बंधुओं, जिस दिन शूर्पणखा के नाक कान कटे और रावण को पता चला कि 2 राजकुमार आ रहे हैं, उन्होंने मेरी बहन के नाक कान काटे हैं, तब से ही रावण को स्वप्न में राम जी की मूर्ति दिखने लगी, राम जी की छवि का दर्शन होने लगा। तब से कुछ भी नीला देखता है, कुछ भी श्याम वर्ण का दिखता है तो रावण को लगता है कि ये राम तो नहीं है। मन में भाव आता है इन पंक्तियों को पढ़ करके, रावण कितना भाग्यशाली था, स्वप्न में राम जी दिखते थे, किसी भी नीली वस्तु में राम जी दिखते थे। और राम जी स्वप्न में और नीली वस्तुओं में दिख रहे हैं, ये उसकी शिव आराधना का फल था। क्योंकि स्वयं राम जी कह रहे हैं शिव से द्रोह करने वाला मेरे को स्वप्न में भी नहीं देख सकता, और रावण शिव से प्रेम करता था, इसलिए राम के हाथों मरा। उसकी शिव आराधना ही इस रूप में आई कि मृत्यु लेकर के, कोई और नहीं, स्वयं राघवेंद्र सरकार पधारे। कम से कम रावण का एक गुण तो बढ़िया लगा कि शिव आराधना के फलस्वरूप जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री राम रावण का वध करने के लिए आए। इसलिए शिव जी को मनाते चलो, शंकर जी को प्रसन्न करते चलो। भले ही हम लोग पापी हों, भले ही हम लोग किसी भी प्रकार के कुपात्र हों, राम जी की किसी ना किसी रूप में तो अनुग्रह के कृपा के भागी हम बन पाएंगे। रावण पर बड़ी कृपा राम जी ने की, और इस कृपा को देने वाले स्वयं महादेव हैं। जैसे मैंने एक दिन कहा था, उसी बात को और पूर्ण करूं। सत्संग का फल है शिव आराधना, शिव आराधना का फल है राम दर्शन, और राम दर्शन का प्रतिफल है भक्त दर्शन।
जो श्री भरद्वाज मुनि कहते हैं कि यम नियम तप आदि का फल राम दर्शन और राम दर्शन का फल भरत दर्शन। तो वही बात यहां पूर्ण हो, सत्संग का फल शिवाराधना, शिवाराधना का फल राम दर्शन और राम दर्शन का फल भक्त दर्शन। इसलिए बंधुओं, महादेव को सदैव अपने हृदय से प्रेम करते चलो, प्रीति करते चलो। आज कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए आज मन में भाव आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पर थोड़ा सा उन पर प्रकाश डाल के महादेव के चरणों में उनको भी प्रणाम करावें और उनके कुछ मंगल भाव सुन करके और फिर हम चर्चा को विराम करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चर्चा, भगवत अनुग्रह प्रकट करने के लिए भगवान अपने ही अंश स्वरूपों को पृथ्वी पर भेजते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हीं में से एक हैं। अनेक भाव संत जन बताते हैं किनके अवतार, उनके अवतार ऐसे आए, वाल्मीकि तुलसी भयो आदि आदि सबके भाव हैं। पर एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जब जीवन चरित्र को हम देखते हैं तो हमको अनुभव में आती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में बहुत सहा है वही राम आश्रित हो पाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। जीवन में विषाद वियोग सहना जिसने बहुत किया है अपने जीवन में, ठाकुर जी का प्रिय बनता है। मतलब कहने का अभिप्राय, आंधी तूफान रूपी विषाद आमे उसके बाद भी डगमगावे ना उसका विश्वास। सूरदास जी महाराज कहते हैं, भरोसो दृढ़इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़इन चरणन केरो। बंधुओं, आप कितना व्रत करते हैं ये विशेष बात नहीं है, आप कितनी देर रोज पूजा करते हैं ये विशेष बात नहीं है, आप कितनी कथा सुनते हैं ये विशेष बात नहीं है, पर हर स्थिति में आपका विश्वास ठाकुर जी के चरणों में प्रबल रहता है, ये विश्वास, ये बड़ी बात है। कई लोगों को मैंने देखा खूब पूजा करते हैं, खूब पाठ करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन विपरीत स्थिति आती सबसे पहले विश्वास तोड़ देते हैं ठाकुर जी के प्रति। विपरीत परिस्थितियां आती इसीलिए हैं ताकि पता चले कि तुम में विश्वास कितना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, उनकी मां भक्तिमती श्री हुलसी बाई, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ, ऐसा बताते हैं कि जन्म लेते ही 3200 दांत थे उनके, और जन्म लेते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से शब्द उत्पन्न हो गया, राम। ये देख करके वहां पर जितनी माताएं बैठी थीं, जितने भी लोग बालक को जन्म देते समय हुलसी मां के पास बैठे थे, वो सब घबरा गए। गोस्वामी जी के 3200 दांत देख करके सब माताएं अपसगुन 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 इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने लगी। गोस्वामी जी की मां अत्यंत पीड़ा में 9 महीने तक बालक को गर्भ में रखा, लेकिन बालक के जन्म होने पर उत्सव नहीं मना है। सब लोग अपना मुंह ढक करके खड़े हैं और गोस्वामी जी के रूप को देख करके सब लोग अपसगुन अपसगुन शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जब हुलसी मां ने चारों तरफ देखा, बोले क्या हुआ? बोले चिंता मत कर, ते और पुत्र होंगे और बालक होंगे, सब अच्छे होंगे। हुलसी, ये शुभ नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है? बोले अरे बालक जन्म लेता एक भी दांत नहीं होते उसके, इसके 3200 दांत हैं। और एक बोली इसने जन्म लेते ही मुख से राम नाम कहा, ये अपसगुन है।
बालक नहीं बोलता, बालक के दांत नहीं होते, ये कैसा बालक है? लगता है जब तेरे गर्भ में ये बालक होगा किसी राक्षस की तेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई होगी उलसी, तब ये बालक होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के परिवार के लोगों ने गोस्वामी जी को स्वीकार करने से मना कर दिया। मंत्रणा बनाने लगे, योजनाएं बनाने लगे, इस बालक को नदी में फेंके आए, इस बालक को जंगल में छोड़े आए, इस बालक को ये करे आए, वो करे आए। पूरे गांव में हल्ला मच गया, अपशगुन। तुलसीबाई ने मन में विचार किया, मेरा पुत्र है, मैं इसको मरने नहीं दूंगी। अपनी एक दासी थी, उसका नाम था चुनिया, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी प्रदान कर दिए और कहा तुम इसको अपने गांव ले जाओ, मेरे परिवार से इसको दूर रखो, नहीं तो कभी अर्धरात्रि में सोती रहूंगी, बालक को मुझसे दूर कर देंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दर्शन होता है कि ये बालक साधारण नहीं, सबको अपशगुन का दर्शन हो रहा हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अत्यंत सगुन लग रहा है, क्योंकि इस बालक ने जन्म लेते ही राम बोला। चुनिया दासी जो थी वो गोस्वामी जी को लेकर के प्रस्थान कर गई। धीरे धीरे गोस्वामी जी की आयु बढ़ने लगी और एक समय जिस दासी को लेकर के भेजा था तुलसीदास जी को, उस दासी की भी मृत्यु हो गई और अनाथ वन में विचरण करते हैं गोस्वामी जी। नन्ही सी बाल अवस्था, छोटे से बालक, कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, कोई परिवार नहीं, अकेले घूमते हैं वन में। तब देवों के देव महादेव को दया आई गोस्वामी जी पर और महादेव को देख करके पार्वती जी को महादेव ने आज्ञा दी, बोले आप जाओ और इस बालक की रक्षा करो, इस बालक का पालन करो। गोस्वामी जी के जब शब्द हम पढ़ते हैं ना महादेव के प्रति, आज के बाद, अब इस कथा को सुनने के बाद कभी भी गोस्वामी जी की पंक्ति महादेव के लिए यदि देखो तो इस प्रकार से मत देखना कि उन्होंने महादेव भगवान के लिए शब्द कहे हैं। गोस्वामी जी अपने पिता के रूप में, अपनी मां के रूप में महादेव को देखते हैं, उस भाव से गोस्वामी जी गाते हैं, चाहे कुछ भी गाया। तब एक वृद्ध माता का रूप धारण करके पार्वती जी प्रकट हुए और चोरी चुपके आती, कभी अपनी गोद में बैठा करके गोस्वामी जी को चने खवा जाती, कभी रसगुल्ला लेके आती, कभी पेड़ा लाती, कभी रोटी। अन्नपूर्णा है साक्षात। गोस्वामी जी का लालन पालन करती पार्वती। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने गोस्वामी जी को एक वृद्ध माता की गोद में बैठा देखा। माता थी तो वृद्ध, लेकिन मुख का तेज ऐसा था कि वो कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। पूरे नगर में हल्ला मचा दिया, बोले कि भैया ये बालक वैसे अपशगुन है, हमने सुना जन्म लेते ही इसके 3200 दांत थे, इसके माता पिता ने इसका त्याग कर दिया। कोई देवलोक से कोई नारी आती है और इसको गोद में बैठा के भोजन कराती है, और भैया देवलोक की है कि असुर लोक की है, पता नहीं कहाँ की कोई आती है, ये कहीं ऐसा ना हो हमारे गांव के लिए कोई अपशगुन बन जाए। गांव के लोगों ने भी गोस्वामी जी का त्याग कर दिया। नन्हा सा बालक क्या जाने अपशगुन क्या होता है। गोस्वामी जी विचरण करते हुए कहीं और प्रस्थान कर गए। मां, पिता, परिवार, बंधु बांधव, इन सब के प्रेम का पिपासु होता है छोटा सा बालक। सबके बीच में घिरे रहना उसका स्वभाव होता है। मां को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर जाता देख नहीं पाता बालक, लेकिन उस अवस्था में गोस्वामी जी अकेले विचरण करते हैं।
तब महादेव की आज्ञा और कृपा से नरहरिदास महात्मा प्राप्त हुए। गोस्वामी जी को अपने पास रखा, तुलसीदास जी को, और शेष सनातन नाम के रामानंदी संप्रदाय के एक संत से गोस्वामी जी को गुरु दीक्षा दिलाई। वहां शेष सनातन जी और नरहरिदास जी दोनों के संवाद चलते थे, दोनों की शास्त्रीय चर्चाएं चलती थी, और गोस्वामी जी बैठकर के केवल श्रवण करते थे। महादेव विद्या के प्रदाता हैं। अरे जिस संस्कृत भाषा को बोलने वाले, सुनने वाले, कहने वाले लोग परम विद्वान माने जाते हैं, उस संस्कृत भाषा का उद्गम महादेव के डमरू से हुआ। विद्या साक्षात प्रकट होती है महादेव से। लोग उनको अघोरी के रूप में देखते हैं, लोग उनको एक सन्यासी के रूप में, लोग उनको एक जोगी के रूप में देखते हैं। बोले कि भस्म रमाए पड़े हैं एक स्थान पर। अरे उनकी स्थिति वो पहुंच गई है भगवत स्मरण करते करते। लोगों को यह दिखता है, लेकिन यह नहीं दिखता कि महादेव कितने विद्वान हैं। महादेव विद्या को प्रकट करते हैं, विद्या को जन्म देते हैं। महादेव की कृपा से गोस्वामी जी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी। एक दिन श्री शेष सनातन जी और नरहरिदास जी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले तुम बैठे बैठे सुनते रहते हो, कुछ आता है तुमको, समझ में आता है हम क्या बात करते हैं? तो गोस्वामी जी ने अक्षरशः, गुरुजी पहले दिन आपने ये संवाद सुनाए, क्या क्या श्लोक सुनाए वो भी सुना दिए। दूसरे दिन आपने ये विषय सुनाया, उस दिन क्या क्या श्लोक सुनाए वो भी सुना दिए। तीसरे दिन आपने ये भाव सुनाया, उस दिन क्या सुनाया वो भी श्लोक सुना दिए। सब कुछ केवल श्रवण मात्र से याद हो गया गोस्वामी जी को। नरहरिदास जी और शेष सनातन जी एक दूसरे का मुख देखने के लगे। बोले भैया ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण नहीं, भगवत कृपा अनुगामी है, भगवान की बड़ी कृपा है इसके ऊपर, क्यों ना इसको अच्छे से अध्ययन कराया जाए। तब शेष सनातन जी और नरहरिदास जी ने गोस्वामी जी को अच्छे से अध्ययन कराया। सुंदर उपनिषद, पुराण, वेदों की जो जो कथाएं थी वो सब उनको अच्छे से सुनाई, और कहा कि जाओ अब भगवान नाम के सुंदर गुणानुवादों का प्रचार करो। गोस्वामी जी अब भगवत कथा सुनाने लगे। गोस्वामी जी की कथा का ऐसा प्रभाव कि जिस स्थान पर बैठकर के वो कथा करते थे और जितने लोग उनकी कथा का श्रवण करते थे, उन सब के हृदय पटल पर स्वप्न में या फिर किसी ना किसी प्रकार से उनको भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाता था कथा सुनने मात्र से। ऐसी कथा गोस्वामी जी। एक दिन गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि मैं अपने जन्मभूमि का दर्शन करूं, जाके अपने माता पिता आदि उनको देखूं, शायद अब स्वीकार कर लें। परंतु ऐसे भक्त बालक का त्याग करने के परिणाम से पूरे वंश का विनाश हो गया, कोई नहीं बचा घर। गोस्वामी जी महाराज अपनी मातृभूमि को प्रणाम करके विचरण करते थे और कथाएं सुनाते थे, मंगल भाव से कथाएं गाते थे ठाकुर जी की। एक बार त्रिवेणी संगम प्रयागराज में कथा कर रहे थे गोस्वामी जी महाराज, तभी वहां पर एक विपन्न ब्राह्मण आया, गोस्वामी जी की कथा सुनने लगा। वचनामृत सुनकर के, उनके सुंदर भावों को सुनकर के अत्यंत आकर्षित हो गया। उनकी मधुर वाणी और सुंदर स्वरूप देख करके उसके मन में भाव आया, क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करा दूं। और जाकर के उन्होंने गोस्वामी जी से प्रार्थना की, आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें।
गोस्वामी जी ने मना कर दिया, बोले नहीं भगवान, मैं अभी इस योग्य नहीं हूं, आप कृपा करो, मैं अभी ब्याह नहीं कर सकता। ब्राह्मण अत्यंत उदास हो गए, बोले कि मैं अपनी पुत्री को कहाँ सोच रहा था इनके साथ ब्याह कर दूं, इतना सुंदर कथा करते हैं, इतना सुंदर इनका सब वैभव आदि सब बनेगा, कथा इतनी बढ़िया करते हैं, दक्षिणा भी खूब मिलेगी, मेरी पत्नी, मेरी बेटी तो सुखी रहेगी इनके पास। लेकिन गोस्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया। तब माता पार्वती उस ब्राह्मण के स्वप्न में एक दिन प्रकट हुई और प्रकट होकर के बोले तुम ना अनशन व्रत पे बैठ जाओ और गोस्वामी जी के चरण पकड़ लो। बोले मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अनशन करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कैसे भी करो, कुछ भी करके अपनी बेटी का ब्याह उनसे ही कराओ, साक्षात हम पार्वती तुमको आज्ञा दे रही हैं। यहां पार्वती जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया और देव आदिदेव महादेव ने गोस्वामी जी को स्वप्न दिया और कहा तुलसी हमारी आज्ञा है, उस विपन्न ब्राह्मण की पुत्री को आप स्वीकार करो, उससे विवाह करो। अब देखो कैसे निर्माण, पूरा निर्माण जन्म से लेकर के अंत तक महादेव ने किया गोस्वामी जी का। ब्याह इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि वो योग्य है, ब्याह इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुलसी असली बनेगा ही तब जब ब्याह होगा। राम कथा अभी तो सबको लुभा रही है, सबके हृदय में विराजमान हो रही है, लेकिन तुलसी की मानस साधारणतः केवल कथा तक सीमित ना रह जाए, पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचे, हर घर में राम प्रकट कर दे। ऐसी कथा तो तभी प्रकट होगी जब गोस्वामी जी का ब्याह होगा। महादेव ने आज्ञा की, बोले हमारी आज्ञा है गोस्वामी जी आप ब्याह करो और उसी विपन्न की पुत्री से करो। और उस ब्राह्मण की पुत्री का नाम रत्नावली। सौंदर्यता की खान, इतनी सुंदर कि महाराज एक बार उसके मुखमंडल को कोई देख ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोबारा ना देखे, इतनी सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विवाह। अब भगवत भक्ति में इतने तल्लीन, भगवत कथा के रसिक मधुर गाता उद्गाता, परंतु अपनी पत्नी के सौंदर्य का बड़ा उनको रस आता था। जी भर करके नेत्र निहार करके खूब देखते थे। वर्णन आता है कि श्री गोस्वामी जी महाराज ने कितने दिनों तक अपनी गृहिणी को मायके नहीं जाने दिया। 4-5 वर्ष हो गए ब्याह के, बस हाथ पकड़ करके हृदय से लगा करके रहते, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, बस मेरे पास ही रहना, मेरे सन्मुख ही रहना, तुम्हारा रूप निहारता रहूं, बस यही मुझको सुख चाहिए। ऐसी एक कथा, एक और बिल्लु मंगल जी करके एक भक्त हुए भगवान के, वो भी रूप के बड़े रसिक थे, उनको भी रूप देखने में बड़ा सुख मिलता था, कोई सुंदर दिख जाता तो उसको ऐसे देखते थे। और यही स्थिति रसखान की भी बताई जाती, भक्त रसखान। देखो मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं और ये सूत्र है, हर व्यक्ति के अंदर जो भी अवगुण होता है ना, यदि वो अवगुण सुधारो मत, बस अवगुण का रास्ता बदल दो, वही अवगुण आपका सद्गुण बन जाएगा। अवगुण कब? जब वो संसार के किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जा रहा हो, और वही सद्गुण कब बन जाए? जब ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत कर दो, वही सद्गुण बन जाता है। तो रूप पर आसक्त होना ये अवगुण भले ही होगा, लेकिन कब? जब संसार के प्रति हो, लेकिन वही ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो सद्गुण बन जाता है। रसखान जी के विषय में बताते हैं कि रसखान राजा के सिपाही थे, परंतु एक मार्ग से जा रहे थे तो हिंदुओं के कुछ बालक खेल रहे थे, उनमें से एक बालक बड़ा सुंदर, और उस बालक की सुंदरता पर रसखान मोहित हो गए। अब तो रोज अपने घोड़े पर बैठ करके जाएं और जहां वो बालक खेले वहीं जाके रसखान बैठ जाएं, उस बालक को निहारें।
एक दिन वो बालक चलता हुआ रसखान के पास आया, रसखान जी ने उसको गोद में बिठाया, उसका मुख देखने लगे, तुम बहुत सुंदर, अल्लाह ताला ने तुमको बड़े भाव से निखारा है, तुम्हारा रूप ऐसा निकाला है, ये निकाला है, आदि आदि करके बोलते थे। अब तो कभी कोई सामग्री बना के लाए, कभी कुछ बना के लाए, उस बालक को अपने हाथ से खिलाएं, बोले कि तुम बहुत सुंदर हो। धीरे धीरे उस बालक के परिवार के लोगों को पता चला तो वो सब भयभीत होने लगे, बोले भैया ये शहंशाह का दूत है और हमारे बालक को ऐसे ऐसे करता है, हमको तो बड़ा डर लगता है। तब गोवर्धन से एक बार हमारे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाराज श्री वहां पधारे और उनको सब परिवार के लोगों ने कहा, बोले भैया ये रसखान रोज आ जाता है, हमारे बालक को ऐसे ऐसे करता है, आप कुछ करो, इसको समझाओ, हमको तो इसकी भावना अच्छी नहीं लग रही है। तब उन महाराज जी ने एक दिन रसखान को बिठाया, बोले कि आप इस बालक से बहुत प्रेम करते हैं। बोले अरे देखो तो कितना खूबसूरत बालक है, इसके रूप देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक कान मुंह देखो, कितना सुंदर है। वे समझ गए कि रूप का बड़ा आदि, इसको रूप का चस्का है। तब उन्होंने कहा इस बालक से भी सुंदर एक दिखाऊं तो? बोले हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर कोई नहीं होगा। बोले मेरे पास है, मैं दिखाऊं? तब उन्होंने अपने सेवा के ठाकुर जी की प्रतिबिंब मूर्ति दिखाई। जैसे ही वो चित्र दिखाया अपने गोपाल जी का, उस चित्रपट को देख करके रसखान बोले ये कौन है? बोले सुंदर है कि नहीं? अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसके आगे तो ये बालक कुछ नहीं है, चित्र मुझे दो, ये बालक कहां मिलेगा जो इस चित्र में है? बोले ये हमारे वृंदावन में रहते हैं, गोवर्धन में विचरण करते हैं, गैया चराते हैं। बोले ये बालक गैया चराता है? बोले हाँ। इसके माता पिता? बोले नंद बाबा यशोदा इसके माता। रसखान बोला कहां मिलेगा ये बालक, मुझे इससे मिलना, अभी मिलना है। बस उस दिन का दिन की रसखान मौका पाकर के वृंदावन पहुंचे और सदा के लिए फिर वृंदावन के ही हो गए, कभी लौट करके नहीं। रूप आसक्त रसखान, लेकिन वही रूप आसक्ति संसार की जगह जब ठाकुर जी के प्रति हुई, भक्ति बन गई। रसखान जैसे भक्तराज का जन्म हो गया। वही रूप आसक्ति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी को एक क्षण के लिए अपने से दूर ना करें। एक दिन गोस्वामी जी की पत्नी मौका पा करके और थोड़ा सा बच बचा करके अपने मायके चली गई। बस बेहुवल हो गए, पत्नी कहाँ चली गई, रुदन करने लगे, अरे अरे रत्ने तुम कहाँ हो, रत्ने तुम कहाँ हो, ढूंढने लगे। वर्षा हो रही है, बिल्कुल भान नहीं किया, भीगते हुए जा रहे हैं। नदी आ गई, नदी में भी चलते हुए जा रहे हैं, डूबने लगे, यहाँ तक जल आ गया। इतने में एक शव बहता आया, उस शव को लाद करके, उस शव के ऊपर लद करके नदी पार कर गए। सामने पहाड़ आया, बार बार फिसल रहे हैं, रिपट रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे। तभी एक सर्प दिखाई दिया, उसी को रस्सी बना करके चढ़ गए। कांटों से पूरे शरीर छिल गए, मुख छिल गया, पैरों में कांटे लगे। रत्ने तुम कहां हो, रत्ने तुम कहां हो? रोते बिलकते रक्त में लबालब ऊपर से नीचे तक दुर्गंध आ रही है शव की तन में से। गोस्वामी जी महाराज अपनी ससुराल पहुंचे, द्वार जाकर के पीटने लगे, खटखटाने लगे, रत्ने बाहर आओ। रात्रि का समय, पूरा घर खड़ा हो गया। सबने दीप प्रज्वलन करके और जब थोड़ा प्रकाश किया, द्वार खोल करके देखा, दीनहीन अवस्था में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, रक्त निकल रहा है, कांटे लगे हैं, शरीर की सुध नहीं। रत्ने तुम कहां हो, रत्ने तुम कहां हो? जैसे ही रत्नावली को देखा, गोस्वामी जी महाराज बोले कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई? चलो अभी चलो सब मेरे साथ वापस। रत्नावली ने अपना हाथ हटाया। रूप आसक्ति, आपका जन्म हुआ, आपके परिवार ने आपका त्याग इसीलिए किया क्योंकि आप अपसगुन हो। आपकी कथा पर मोहित होकर के, आपके सुंदर वचनामृत को सुन के मेरे पिताजी ने मेरा आपसे ब्याह करा दिया। लगा कि आप शुद्धि होंगे, विवेकी होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था केवल मंच पर प्रवक्ता बनते हैं और अंदर से इतना आपके अंदर रूप आसक्ति।
अरे जिसकी कथा गाते हो, पूरी दुनिया को सुनाते हो, उसके रूप के प्रति इतनी आसक्ति होती तो मेरे पीछे मर नहीं रहे होते आज। इतना प्रेम राघव से किया होता तो राम जी मिल गए होते। कथाएं केवल गाते हो, उसके प्रति आसक्ति नहीं है। रत्नावली के ये शब्द गोस्वामी जी ने जैसे ही सुने तो जितनी कथाएं गाते थे, जहां जहां राम रूप कृष्ण रूप का वर्णन करते थे, वो समस्त रूपों के भाव अंतर हृदय से प्रकट होने लगे। राम जी की मधुर झांकी, कृष्ण की मधुर झांकी के श्लोकों का वहीं बैठ कर के गुणगान करने लगे। और गान करते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो रत्नावली का रूप अब सुहा नहीं रहा है। अब तो श्री राघव श्री माधव के मधुर रूप में आसक्त हो गए और बस उसी समय त्याग कर दिया। और फिर लौट करके कभी अपनी पत्नी को नहीं देखा। वर्णन आता है कि एक परम कुटी बना करके गोस्वामी जी रहने लगे। अनेक वर्षों बाद रत्नावली को ग्लानि हुई, वो आ गई कि नाथ मुझे स्वीकार करो, क्षमा करो, अब मैं तुमको गुरु मान चुका हूं, अब मैं तुमको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। रत्नावली रहती, बर्तन धोती, वस्त्र धोती। एक दिन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर रुदन करते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो, आप मेरे साथ मत रहो, अब मैं आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, अब मैं राघव को पाने के लिए निकल चुका हूं। और त्याग कर दिया। अब तो बस राम, मुझे वही चाहिए बस, और कोई नहीं। तब महादेव की कृपा से, बंधुओं देखो कहां महादेव ने जिद करके गोस्वामी जी का ब्याह कराया और आज गोस्वामी का अद्भुत निर्माण करवाया ब्याह के बाद ही। जो आसक्ति थी रूप के प्रति, पहले उसको संसार की वस्तु दिला करके उसका उपभोग करवाया गोस्वामी जी से, और बाद में गोस्वामी जी को बता दिया, बोले भैया संसार के जितने भी रस हैं सब बेरस लगते हैं उस रास राशेश्वर के सामने, उस रस रसेश्वर के सामने। तुम भोग के देख लो भले, चाहे वो नेत्र सुख हो, चाहे वो श्रवण सुख हो, चाहे वो रसना का सुख हो, संसार का क्षणिक सुख देगा तुमको। लेकिन जब उस रस रसेश्वर का आस्वादन करोगे तब संसार फीका लगेगा। गोस्वामी जी महाराज अब तो केवल राम चाहिए, मानस लिखने लगे, रचना की मानस की। और भाव आप सुनते ही हैं, गोस्वामी जी के भावों को सुनकर के कोई पत्थर ही होगा जिसके नेत्र सजल ना हो जाते। ऐसी मानस की रचना की और काशी में जाकर के, बनारस में जाकर के अब 80 घाट पर बैठते हैं और वैष्णव जनों को कथा सुनाते हैं। व्यक्ति जब हमारे सन्मुख होता है ना, तब हम उसकी महत्ता को समझ नहीं पाते। जब वो दूर चला जाता है तब याद आता है, अरे ये तो बहुत श्रेष्ठ था। काशी के विद्वानों ने बहुत तिरस्कार किया गोस्वामी जी का। क्यों? गोस्वामी जी जब कथा गाने के लिए बैठते थे तो जहां तक दृष्टि जाए वहां तक भीड़ बैठी रहती थी उनको सुनने के लिए। लोकप्रियता ऐसी बढ़ने लगी गोस्वामी जी की कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी काशी के गोस्वामी जी को देख करके जलने लगे और सब उपहास करने लगे, अरे ये कैसी कैसी रामायण लिखी, ये रामू, रामू कोई शब्द होता है? कई जगह राम को रामू कहा। ये कैसे शब्दों से युक्त है ये रामायण? विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया मानस को। लेकिन गोस्वामी जी तो हृदय से लगा करके रहते, क्योंकि गोस्वामी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखी है, मैंने खुद को प्रसन्न करने के लिए मानस की रचना की। शायद मानस में ही राम दिखते थे गोस्वामी जी को।
इसीलिए अपने हृदय से लगा के रखते थे, और कोई सुनने वाला मिल जाता था तो बैठ के सुनाते थे। और सुनाने का भी लोभ यही था कि मैं सुनाऊंगा तो मुझे और याद आएगी। गोस्वामी जी की लोकप्रियता ऐसी, मानस गाते 80 घाट पर, और प्रातःकाल सुबह दर्शन करते श्री विश्वनाथ भगवान का, और फिर मानस बैठ करके विश्वनाथ जी को सुनाते। वर्णन करते हैं कि विश्वनाथ पर दुनिया के लोग गंगा जल आकर के चढ़ाते थे, लेकिन जब मानस की गुणगान गाते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो विश्वनाथ का शिवलिंग अपने आप गीला हो जाता था, मानो गंगा जल नहीं अश्रुपात कर रहे हो महादेव। ऐसी कथा सुनाते। मैं अभी आज सुबह से लगा था, एक मधुसूदन पाद सरस्वती का एक श्लोक है, मैंने अनुज को बोला था, मैंने कहा एक वो विद्वान है काशी के, उनको फोन करके वो श्लोक मंगाओ, बहुत सुंदर श्लोक है। लेकिन अभी वो आया, गुरुजी फोन नहीं उठा रहे हैं। उन पर श्लोक है कि सबने गोस्वामी जी की मानस को अस्वीकार किया, लेकिन मधुसूदन पाद सरस्वती नाम सुना होगा आप सबने, काशी के परम विद्वान, जब उनके पास प्रस्ताव गया, विद्वान गए, बोले महाराज आप खंडन करो गोस्वामी जी का। तो मधुसूदन पाद सरस्वती ने मानस जी का अवलोकन किया, और अवलोकन करने के बाद एक श्लोक लिखा, बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति नहीं लेकिन अर्थ पता है। और वो अर्थ ऐसा था कि काशी के फूलों के बगीचे में एक तुलसी नाम का पौधा लगा है, एक तुलसी नाम का मानस पौधा लगा है, जिस पर राम रूपी भौरा सदैव मंडराता रहता है। ऐसा श्लोक उन्होंने निर्माण किया। बोले अद्भुत है मानस। गोस्वामी जी बोले मुझे स्वीकारीकरण की कोई जरूरत नहीं कि आप स्वीकार करते हैं, कि आप स्वीकार करते हैं, कि आप अस्वीकार करते हैं, मुझे किसी से मतलब है ही नहीं, मेरे महादेव प्रसन्न हैं, बस मुझे इसको स्वीकार करके देखना है। लोगों ने कहा तो महादेव ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? समस्त वेद ग्रंथों के साथ मानस को ले जाकर के विश्वनाथ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और कहा महादेव मुझे स्वीकारीकरण का कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पता चले आपने स्वीकार किया कि नहीं, लेकिन सबके लिए एक बार बताइए। रात्रि में महादेव के पास मानस और समस्त ग्रंथों को रखा गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब कपाट खोल करके देखे तो विश्वनाथ भगवान के बगल में समस्त ग्रंथ नीचे और मानस सबसे ऊपर रखी थी। मानस को सबसे ऊपर पाया। और इतना ही नहीं, जब मानस को खोल करके देखा तो महादेव के हस्ताक्षर थे मानस के ऊपर। हे तुलसीदास, आपने जो लिखा है वो सब सत्यम, आपने जो लिखा है वो सब शिवम, और आपने जो लिखा है वो सब अत्यंत सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ये कोई गीत संकीर्तन नहीं है, ये महादेव के हस्ताक्षर हैं मानस के ऊपर। काशी विश्वनाथ ने हस्ताक्षर की। सत्यम शिवम सुंदरम। अब तो गोस्वामी जी की और लोकप्रियता हो गई। जलने वाले कई लोग थे काशी में। एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण, वो तो इतना जलता था गोस्वामी जी से कि वो प्रयास करता था कि कैसे भी करके इनका वध कर दूं मैं, इनको मार दूं मैं और इनकी मानस को गंगा जी में फेंक आऊं मैं। एक बार गोस्वामी जी महाराज गंगा में स्नान कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में। देवदत्त नाम का ब्राह्मण बोला यही सही समय है, डंडा लेकर के गया और जैसे ही पीछे से गोस्वामी जी पर प्रहार करने लगा, अत्यंत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज अपनी गदा लेकर के प्रकट हो गए और अपनी गदा से ही उसके डंडे को रोक दिया। बानर भेष देख करके घबरा गया देवदत्त ब्राह्मण, भाग गया वहां से। उसको लगा बानर आया, लेकिन बानर नहीं, स्वयं हनुमान जी महाराज रक्षा करने के लिए आए गोस्वामी जी की। एक बार देवदत्त ब्राह्मण ने
गंगा जी में आचमन कर रहे, संध्या वंदन कर रहे, बाढ़ आ रखी थी गंगा जी में, स्नान करने के लिए कोई ज्यादा लोग नहीं जाते थे, बस पात्र डाल के निकाल के गंगा जी से किनारे पे ही नहा रहे थे। गोस्वामी जी महाराज वहीं पात्र डाल के किनारे पे स्नान कर रहे थे, बाढ़ आ रही थी गहरी गंगा जी। देवदत्त ब्राह्मण गया पीछे से जाके गोस्वामी जी को धक्का दे दिया गंगा जी में। थोड़ी देर तक तो देखता रहा, लगा कि मानो डूब गए हों, लेकिन अंदर श्री गंगा मैया प्रकट हो गई और अपनी गोद में लेकर के गोस्वामी जी को पुनः किनारे पर पहुंचा दिया। कितनी रक्षा देवों ने की। जो राम सन्मुख हो जाए, जो शिव सन्मुख हो जाए, उसका कौन क्या बिगाड़। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। एक बार देवदत्त ब्राह्मण ने 2 चोरों को, प्रसिद्ध चोर बुलाए काशी के, और बोले मैं तुमको बहुत धन दूंगा, तुम कैसे भी जाकर के गोस्वामी जी मरेंगे तो नहीं, वो हर बार बच जाते हैं, पता नहीं कौन उनकी रक्षा करता है, तुम उनकी जो वो पोथी रखी है कुटिया में, उसको ले जा करके गंगा जी में फेंक आओ, उसको चोरी कर लाओ, तो क्या करना क्या मैं देख लूंगा। 2 प्रसिद्ध चोरों को अत्यंत धन देकर के देवदत्त ब्राह्मण ने भेजा। जैसे ही गोस्वामी जी की कुटिया के पास पहुंचे, तभी क्या देखा, नील वर्ण एक राजकुमार, पीतांबरी पहने, धनुष बाण हाथ में लिए, गौर वर्ण दूसरा राजकुमार, पीतांबरी पहने, धनुष बाण हाथ में लिए, पहरेदारी कर रहे हैं गोस्वामी जी की कुटिया की। उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य को देखकर के चोर तो निहाल हो गए और उनकी रूप माधुरी को देखते रहे, अरे ये कितने सुंदर हैं। चोरों ने जाकर के कहा, भैया राजकुमार आप लोग कौन हो? बोले हम गोस्वामी जी महाराज के पहरेदार हैं, हम सदैव उनकी रक्षा करते हैं। उनकी रूप माधुरी देख करके इतने प्रसन्न हो गए। चोर बोले, भाई ये तो बहुत बेकार आदमी है देवदत्त, हम बताओ इनको मरवाना चाहता है गोस्वामी जी को, जिनके पहरेदार इतने सुंदर हैं, गोस्वामी जी कितने सुंदर होंगे। लौट करके ब्राह्मण के पास गए और जाकर के कहा कि अरे ये रखो अपना धन आदि, तुमने किनको मारने के लिए भेजा? उनके तो 2 सुंदर सुंदर राजकुमार उनकी रक्षा करते हैं, और भैया आज से हम तो चोरी चकारी सब छोड़ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से दीक्षा ले लेंगे, उन्हीं के पास रहेंगे। क्यों? उनके पास रहेंगे तो कम से वो दो जो उनके पहरेदार हैं वो दिखते तो भी रहेंगे, उनको देखते रहेंगे। प्रातः काल का समय दोनों चोर आए, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान हमें आप दीक्षा दे दीजिए। गोस्वामी जी, गुरु का स्वभाव होता है शिष्य से पूछता है कि कारण क्या, क्यों लेना चाहते हो, किस बात से प्रभावित हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य। आजकल नहीं पूछते, वो बात अलग है, लेकिन विधान यही है, गुरु पूछता है क्यों चाहिए दीक्षा। गोस्वामी जी ने पूछा तुम्हारा कारण क्या है, क्यों चाहते हो दीक्षा, उद्देश्य क्या है जीवन का। दोनों चोर बोले हम लोग चोरी करते थे, दुनिया भर में हमने बहुत चोरी की, लेकिन कल रात को जब हम आपके यहाँ पर ग्रंथ चोरी करने के लिए आए, तब हमने 2 राजकुमारों को आपकी पहरेदारी करते हुए देखा। उन दोनों का रूप इतना सुंदर कि हमारे मन में आया हम आपसे दीक्षा ले लें, और इसी बहाने हम आते रहेंगे तो वो दोनों राजकुमार हमको दिखते रहेंगे, इसलिए आप हमको दीक्षा दे दो। गोस्वामी बोले 2 राजकुमार? कैसे राजकुमार थे? बोले एक राजकुमार तो गोरा गोरा सा था, पीतांबरी पहनी, धनुष बाण हाथ में थे उसके, और एक राजकुमार नील वर्ण का था, और उसको देख करके तो 2 बार तो मूर्छित हो गए हम लोग। इतना प्यारा, इतना सुंदर, आपके द्वार के बाहर पहरेदारी कर रहा था। ये सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए, उन चोरों को हृदय से लगा लिया। जिनको मैं गाता हूं, जिनको मैं भजता हूं, जिनको मैं बोलता हूं, उनका दर्शन नहीं कर पाया, भाग्यशाली हो तुम दोनों। वो कोई और पहरेदारी कर रहे, कोई राजकुमार नहीं, साक्षात राघव थे, साक्षात लखन भैया आए थे। और अनेक दिनों तक उन चोरों से ही सुनते रहे, कैसे दिखते थे, अच्छा नेत्र कैसे थे, मुखमंडल कैसा था, भाव कैसे थे। ऐसे गोस्वामी जी महाराज।
देवदत्त ब्राह्मण जलने लगा, क्या करूं, कुछ भी उपाय करता हूं सब उल्टे हो जाते हैं। तब एक दिन गोस्वामी जी के चरणों में जाकर के उसने प्रणाम किया और बोले महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए। गोस्वामी जी बोले कारण? बोले कारण आप जैसी भक्ति मुझे प्राप्त हो, बस इसलिए। गोस्वामी जी ने गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी और कहा भैया भजन करो। जैसी दीक्षा पूर्ण हुई, दीक्षा पूर्ण होते ही उसने चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव अब आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपसे मन वांछित कृपा मांग सकता हूं? गोस्वामी जी बोले हाँ मांगो, क्या चाहिए? बोले आप काशी छोड़ करके चले जाओ, बनारस से आप चले जाइए, दोबारा कभी मत आइएगा यहां पर, बस यही मुझे आशीर्वाद दे करके जाइए। गोस्वामी जी महाराज हृदय पर हाथ रख करके बैठ गए, बोले कि काशी मेरा घर है, महादेव मेरे पिता हैं, अन्नपूर्णा मेरी मां है, मैं अपना घर छोड़ के कैसे जाऊं? मैं बचपन से अनाथ हूं, इन्होंने ही मुझको पाला है। विश्वनाथ मेरे पिता हैं, मैं इनको छोड़ के कहां जाऊंगा? तो कुछ भी मांग ले भैया, मुझसे काशी छोड़ने को मत कर। बोले आप अपनी बात पर रहिए गुरुजी, आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है और मेरी मनवांछित इच्छा पूरी करने के लिए आपने वचन दिया था, मेरी यही इच्छा है कि आप काशी छोड़ के चले जाओ। अपनी वचन की पूर्णता के लिए गंगा जी में प्रणाम किया, रुदन करने लगे, बोले मां क्षमा करना, कोई अपराध होगा इसीलिए आप लोग मुझे त्याग रहे हो। और जैसे ही विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने लगे, मानो जैसे विश्वनाथ मंदिर में भूकंप आ रहा हो, महादेव क्रोधित बैठे। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रवेश किया, शांत हो सन्मुख बैठ करके प्रणाम करके अपने महादेव को मानस सुनाने लगे। हमेशा तो महादेव का शिवलिंग गीला होता था, परंतु आज प्रत्यक्ष दिख रहा है कि महादेव रुदन कर रहे हैं, जलधार बह रही है। प्रकट हो गए और कहा तुलसी तुम कहीं नहीं जाओ, यदि काशी छोड़ करके तुम गए तो मैं तुमको वचन देता हूं ये रसातल में चली जाएगी भूमि, तुम काशी छोड़ करके नहीं जाओ, बनारस से बाहर नहीं जाओ। नहीं भगवान, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे सर्वस्व दिया, तुलसीदास को तुलसीदास आपने बनाया, परंतु मैं अपने वचन पर नहीं रहा तो मानस लिखने का क्या फायदा? जब राम जी अपने वचन को पूर्ण करते हैं, पिता की आज्ञा को पूर्ण करते हैं, सब भावों को पूर्णता हमारे राघव करते हैं, तो उनसे हमें ये सीखना चाहिए। मैंने अपने शिष्य को वचन दिया है कि मैं छोड़ करके जो दक्षिणा मांगेगा मैं उसको कृपा दूंगा, तो अब मुझे जाने दीजिए, भगवान अनुमति प्रदान कर। इच्छा मेरी भी नहीं है नाथ जाने की, आप ही तो मेरे पिता हैं और मां मणिकर्णिका मेरी मां है, आप दोनों को छोड़ के मैं कहां जाऊं? लेकिन अपने वचन की पूर्णता के लिए मुझे जाना पड़ेगा। महादेव बोले तो तुम रुकोगे कैसे, ये बताओ, उपाय क्या है? कोई तो उपाय होगा, कोई तो दूसरा तरीका होगा तुमको रोकने का। बोला हां, जिसको मैंने दीक्षा दी है वही ब्राह्मण आकर के जब निवेदन करेगा कि आप रुक जाओ, तब मैं रुकूंगा। महादेव को प्रणाम करके गोस्वामी जी काशी से बाहर गए नहीं, बस जाने की तैयारी में थे। पूरे काशी में हल्ला हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जा रहे हैं। जैसे ही उस देवदत्त ब्राह्मण को पता चला कि गोस्वामी जी जा रहे हैं, और नाचने लगा, गंगा जी में स्नान किया। जैसे ही गंगा स्नान करके विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने लगा, सारे दरवाजे बंद हो गए अपने आप, और महादेव महाकाल रूप में प्रकट हो गए, रौद्र रूप में त्रिशूल दिखा करके बोले तेरा वध कर दूंगा, तेरे पूरे कुल का सर्वनाश कर दूंगा मैं। अभी इसी वक्त गोस्वामी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम कर और उनको कहे कि वो काशी छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे।
यदि तूने ऐसा नहीं किया तो सबका सर्वनाश कर दूंगा मैं, और तेरा सर्वनाश तो होगा ही, ये काशी भी रसातल में चली जाएगी। पृथ्वी के किसी भी मानव को काशी का दर्शन नहीं होगा यदि गोस्वामी जी चले गए तो। महादेव के उस भाव को देख करके कांपने लगा ब्राह्मण। तब विचार करने लगा कैसे जाऊं गोस्वामी जी के पास। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक मित्र है टोडर, टोडर जी के पास जाकर के कहा, आप मेरा निवेदन गोस्वामी जी से कहो कि वो बाहर ना जाएं, काशी छोड़ के कहीं ना जाएं, मैं सदा उनके अधीन रहूं। टोडर जी गए और जाके बोले, कहां जा रहे हो गोस्वामी जी? बोले, भैया बस काशी छोड़ के जा रहे हैं। बोले, देखो उसने अपनी गलती स्वीकार की है, आपसे क्षमा मांगने आया। गोस्वामी जी बोले, कहां है? बोले, वो वृक्ष के पीछे खड़ा है। गोस्वामी जी का कैसा निर्मल है, वो संकोच कर रहा था तो स्वयं दौड़ करके गए और जाकर के अपने हृदय से लगा लिया। बोले, अरे भैया तेने बड़ी कृपा की। वो रोने लगा, नहीं नाथ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैंने क्या नहीं किया आपके साथ? आपको मारने का प्रयास किया, आपको मरवाने का प्रयास किया, आपकी सुंदर कृति मानस को गंगा में फेंकने का प्रयास किया। गोस्वामी जी बोले, भैया तेरी कृपा अनुग्रह है हमारे ऊपर, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो महादेव का मेरे प्रति प्रेम कितना है ये मुझे कभी पता नहीं चलता। तेरी इस कृति की वजह से मुझे महादेव का करुणावतार स्वरूप दिखाई दिया। और मानो जिस दिन काशी से न जाने का संकल्प पुनः काशी में प्रवेश किया, उस दिन काशी वैसी हो गई जैसे देव दिवाली के दिन होती है। पूरी पूरी काशी को सजाया स्वयं महादेव ने कि हमारा तुलसीदास कहीं नहीं जा रहा, रहेगा यहीं पर। ऐसा प्रेम महादेव का राम नाम स्मरण करने वाले गोस्वामी जी के प्रति। काशी के प्रति जो प्रेम है, काशी को अपना मायका कहते थे गोस्वामी जी। फिर अनेक कथा गोस्वामी जी के चरित्र की, और हमारे ब्रज में भी आए, हमारे वृंदावन आए गोस्वामी जी। अच्छा, एक कथा आती है कि गोस्वामी जी के चचेरे भाई थे, जाने वो कोई किसी संबंध में भाई लगते थे गोस्वामी जी के। हमारे वृंदावन के अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री नंददास जी महाराज। नंददास जी महाराज जो थे, उनके प्रति थोड़ा विनोद भाव रखते थे गोस्वामी जी, थोड़े मजाक में उनसे चर्चाएं करते थे कभी कभी। तो एक बार गोस्वामी जी ने उनको पत्र लिखा और पत्र लिख करके नंददास जी से बोले, कहा कमी रघुनाथ के छाणी कुल की कानी। ए नंददास जी, हमारे राम जी में क्या कमी है जो तुम यहाँ हमारे कुल खानदान की मर्यादाएं तोड़ ताड़ करके और वह टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की शरण में चले गए? हमारे राम जी में कोई कमी थी क्या? तो नंददास जी ने जब उनका ये भाव देखा कि भैया तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे राम जी में कोई कमी जो तुम छोड़ छाड़ के चले गए, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। अब नंददास जी उनको विपरीत पत्र लिख करके भेजते हैं और क्या कहते हैं? बोले, भैया आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग श्री राघव के प्रेमी हैं, परंतु हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। लेकिन कहा करें, यहाँ टेढ़ी टांग वाले के रूप पे हम आसक्त हो गए, इसलिए हम वृंदावन आ गए हैं और गोवर्धन में रह करके बढ़िया श्याम सुंदर का भजन करते हैं। तो ये बात सुनकर के गोस्वामी जी ने फिर एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर, अब देखो यहाँ गोस्वामी जी को ये थोड़ी कह रहे हैं कन्हैया को छोड़ के राम जी के पास आओ, लेकिन ये विनोद चर्चा में एक दूसरे के भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं वो देखो। गोस्वामी जी ने दूसरा पत्र लिखा और कहे, बोले, धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी,
बन रुचे रहिए डंडक वन, गिरि कामद अविनाशी। भैया धाम में रहने का मन करे तो अयोध्या से बढ़िया कोई धाम नहीं, पुरी में रहने का मन करे तो काशी से बढ़िया कोई पुरी नहीं, और वन में रहने का मन करे तो डंडक वन से बढ़िया कोई वन नहीं, और पर्वत पर रहने का मन करे तो कामतानाथ जी से सुंदर कोई पर्वत नहीं। नंददास जी ने जब ये पद देखा तो नंददास जी ने उनको उल्टा लिख करके भेजा, बोले जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, गाम रुचे बसो नंदगाम, नगर रुचे तो बसो मधुपरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास कानन रुचो तो बसो भूमि वृंदावन धाम। लिख करके गोस्वामी जी को भेजा। होड़ लगी है राम जी बड़े कि कन्हैया बड़े। नंददास जी महाराज का पद इन्होंने तो 2 ही शब्दों में लिखा था कि भैया धाम रुचे तो अयोध्या में रहो, पुरी रुचे तो काशी में रहो, वन रुचे तो डंडक वन में, और पर्वत रुचे तो कामतानाथ। लेकिन यहाँ तो गांव रुचो, नदी रुचो, गली मोहल्ला रुचो, सब रुचो करके ब्रज को ही पूरा भाव लिख के भेज दियो। नंददास जी के इस पद को देख करके गोस्वामी जी बोले, कहा कमी रघुनाथ के, रघुनाथ जी की कमी क्या है, किस लिए तुम राघव को छोड़कर वो बाप टेढ़ी टांग वाले के शरण में चले गए। तब नंददास जी वर्णन कर रहे हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। बोले कहा करूं, मेरा मन अनुरागी है गयो वंशी वारे की तान सुन के। और फिर क्या बोलते हैं नंददास जी, कहते हैं, बोले देखो भैया आपका नामकरण बहुत बढ़िया हुआ तुलसीदास। तुलसी कृष्ण को भी प्रिय है, तुलसी राम को भी प्रिय है। अब आपने जब मेरा जन्म हुआ तो घर के लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया नंददास। यदि मेरा नाम रखते राघव दास, राम दास, राघवेंद्र दास, तो समझ में जन्म से नाम ही मेरा नंददास है, तो फिर मैं कैसे आ जाऊं राम जी के पास। और दूसरी बात एक और लिखी, बोले भैया बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बताएं। बोले क्या? बोले आपके राघवेंद्र सरकार जो हैं उनका संकल्प है। बोले किस बात का संकल्प? बोले एक पत्नी व्रती, उनकी केवल एक ही पत्नी है, सीता जी के अलावा वो किसी को प्रेम नहीं करते। तो बोले फिर कहा हमारे लाला देखो। बोले क्यों? ब्रज की गोपियां आई तो उनको स्वीकार कर लियो, कुब्जाई तो वो स्वीकार कर ली, और ब्याह करवे को आए 16,108 ब्याह किए। मानो हमारो कन्हैया इतने ब्याह करके बतानो चाह रहा हो भैया जो आवेगो मैं सबन को स्वीकार करूंगा, एक पत्नी व्रती तो केवल राम है। आप कितनों भजते नहीं हो, राम जी आपसे प्रेम ही नहीं करेंगे। क्यों? वो उनको तो सीता जी प्रिय हैं, हमारे लाला को तो सब प्रिय हैं, इसलिए सबको स्वीकार करे। या हमारे हम कन्हैया की शरण में हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए बात सुन। अच्छा ये कोई तर्क वितर्क थोड़ी था, वो देख रहे थे नंददास की भक्ति कैसी। मेरे भाव सुनकर के कहीं इसका मन विचलित होता है कि नहीं, लेकिन नहीं। तब गोस्वामी जी के मन में एक बार भाव आया। अब लाए हैं काशी का वो श्लोक, अब आया है, सुनाएंगे बाद में। तो एक बार गोस्वामी जी के मन में भाव आया, चलो वृंदावन चलते हैं, देख के तो हमें ये काली कमरी वाले को कहा कमाल है। और गोस्वामी जी महाराज आ गए वृंदावन। और वृंदावन आए तो वृंदावन आते ही गोस्वामी जी ने सबसे पहले कहा, भैया हमने सुना है यहाँ सूरदास जी रहते हैं। बोले हाँ सूरदास जी रहते हैं, चलो उनके दर्शन करके हम। सूरदास जी बेचारे नेत्र तो थे नहीं। गोस्वामी जी पहुंच गए। सूरदास जी को पता चला तुलसीदास जी आए जिन्होंने मानस लिखी है। जैसे ही गोस्वामी जी आए, सूरदास जी उस समय पद गा रहे थे, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां
हरि दर्शन के प्यासे। इतने में तुलसीदास जी महाराज पहुंचे, भाव विभोर हो गए सूरदास जी के भाव सुन के। लेकिन भाव सुनने के बाद अपने आंसू आंसू पहुंचे, बोले श्री सीताराम। गोस्वामी जी बोले जय श्री कृष्ण भैया। अरे बोले श्री सीताराम, बोले जय श्री कृष्ण, बोले श्री सीताराम जय श्री कृष्ण। दोनों में थोड़ी देर तो ऐसे ही युद्ध चलता रहो। बोले अच्छा ठीक है सब छोड़ो और बताओ कैसे सूरदास जी। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं भैया तुलसीदास जी, आपने बहुत अच्छी मानस लिखी, हमने सुना उसके बारे में। गोस्वामी जी बोले कभी कभी आपकी सूरदास जी की वाणी भी आपके लिखे हुए पद भी कोई आके मुझे काशी में सुनाता है तो मैं भी बड़ा आनंद में आ जाता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने भावों को और सुदृढ़ करना चाहते हो तो हमारे राघव की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी के गुणानुवाद गाने लग जाओ। सूरदास जी, हमारे राम जी के अनुग्रह जब तुम पाओगे ना, उनके गुणानुवाद गाओगे तो आपको अत्यंत सुख मिलेगा। सूरदास जी बोले ना ना ठीक है, हम लाला की शरण में ही ठीक हैं। अब कहा राम जी की शरण में जाके कहा कि आप ही ठीक हो, वहां लगे रहो। और बानर इतने हैं राम जी की शरण में, हमने सुनी हनुमान जी एक क्षण के लिए भी उनका पैर नहीं छोड़ते हैं। हमारा लाला बढ़िया, यहाँ पे बानर मानव सब लगे रहे उनके पास हैं, दोनों एक ही, लेकिन कैसा विनोद चल रहा है। तुलसीदास जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, आज निर्णय हो ही जाए कि बड़ा कौन, राम जी बड़े हैं कि कन्हैया बड़े हैं। सूरदास जी बोले भैया दोनों समान है, काय को नाप तोल करो। बोले नहीं नहीं आज तो नाप होगा। बोले कैसे करोगे? बोले एक पड़ले में मैं अपने राम जी को लेके बैठूं, दूसरे पड़ले में आप अपने गोपाल जी को लेके बैठो, जो पड़ला भारी हो जाए समझो वही बलवान। सूरदास जी बोले जैसी आपकी इच्छा करो। एक वृक्ष पर तराजू लटकाए गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पड़ले में बैठ गए, जय हो मेरे श्री सीताराम, बैठ गए। हाँ सूरदास जी आप भी बैठ जाओ। दूसरे पड़ले पर सूरदास जी महाराज जैसे तैसे देख के विराजमान हो, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही बैठे तुरंत दोनों ने अपने पांव ऊपर किए, थोड़ी देर पड़ला ऊपर नीचे होता 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 सूरदास जी का तो ऊपर चला गया, तुलसीदास जी का नीचे आ गया। सूरदास जी बोले भैया कहा भयो, कौन जीतो? तुलसीदास जी बोले पैर लटका के देखो, नीचे टिक जाए तो समझो कि आप जीत गए, नहीं टिके हवा में तो समझो हार गए। सूरदास जी ने पांव लटका के देखो तो हवा में ही थे। सूरदास जी वहीं से ही कूदे और सीधे अपनी कुटिया में ही पहुंचे। पीछे तुलसीदास जी आए, बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे राघव बने, आप सब छोड़ छाड़ के उन्हीं की शरण में आ जाओ, आप मान ही नहीं रहे हो बात को। सूरदास जी कुटिया में गए, भीतर जाकर के रोने लगे। जैसे सूरदास जी रुदन करने लगे, ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सूरदास जी का मुख पकड़ करके बोले बाबा काय को रो रहे हो? सूरदास जी बोले नहीं नहीं बढ़िया रहने दो, आप तो अपने मन की राजी हो, मन से करो जो करना है। हमने हमें आंख नहीं दी, हमें परिवार नहीं दी और फिर भी हम आपके गुणानुवाद गाते हैं। आज एक भक्त के सामने लाज बचानी तो ऐसी ऐसी मट्टी पलीत करवाइए आपने, अरे नेक भारी है जाते। वो सक्टासुर तृणावर्त पूतना को मारने के लिए बड़े बलवान हो जाते हो, लेकिन तुलसीदास के सामने सूरदास की नाक बच जाए इसके लिए बल नहीं आ रहा था आपके अंदर। कहां नक पे गिरिराज जी धारण कर लेते हो, लेकिन पटला भारी करने में जान निकली जा रही है आपकी। खूब सुनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में बैठ गए, बोले सूरदास जी आप मुझ पे क्यों नाराज है रहे हो? गलती आप करो और भोगे और सुने हम। सूरदास जी बोला गलती तो हमने करी है, जो आपकी शरण में आ गए। बस तुलसीदास की बात मान के हम भी राम जी की शरण में चले जाते तो ही बढ़िया रहते। थोड़ी देर में जब सूरदास जी शांत हो गए, तब ठाकुर जी थोड़ी पर हाथ रख के बोले बाबा एक बात बता, 2 बड़े हो में कि 3? सूरदास जी बोले 3 बड़े हो में। 2 भारी हो में कि 3? बोले 3 भारी हो में। बोले देखो आप जब पड़ले में बैठे थे तो आपने क्या बोला था? बोले जय हो मेरे गोपाल जी। और बोले जब तुलसीदास जी पड़ले में बैठे उन्होंने क्या बोला? सूरदास जी बोले जय हो मेरे श्री सीताराम। बोले देख लो, एक तो तुलसीदास और बाकी गोद में राम जी और सीता जी,
3 लोग एक पटला में बैठे हैं और आप अकेले सूरदास पतले दुबले से आपकी गोद में 100 में आप भी बोलते जय हो मेरे राधा कृष्ण लाल, दोनों इनको बुला करके बैठते, नहीं पटला भारी होता तो फिर देखते। सूरदास जी बोले अरे ये तुम्हें दिमाग में ही नहीं आया। बोले अभी चलो जल्दी, नहीं तुलसीदास चलो जाएगो अपने राम जी के गुणगान गावेगो। सूरदास जी महाराज आए बाहर निकल के, तुलसीदास जी महाराज यमुना जी के तट पे थे। सूरदास जी बोले ए भैया तुलसीदास, गोस्वामी जी बोले जी, बोले फिर ते तराजू लटकाओ, फिर से तोलो। बोले क्यों? बोले पहले थोड़ी गलती हो गई, चूक गयो मैं, अब की बार नहीं चूकूंगा, अब की बार लगाओ तुम, नहीं भारी है जाऊं तो कहीं हो। गोस्वामी जी बोले अब नहीं लगेगा तराजू, एक ही बार होगा जो होगा। सूरदास जी चरण पकड़े, भैया तेरे पांव पर हूं, एक बार लगा दे। तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया। बोले मैं सब जानता हूं आपको किसने पढ़ा के भेजा है। बोले आपको लाला ऐसा ही तो है, ये सब स्वभाव हम सब जानते हैं। तब हमारे यहाँ के रसिक जन गाते हैं राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यमन बहुत सुंदर पद है, हम अयोध्या में गाते थे। गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम। सब लोग गाना मेरे साथ। आज कथा का विश्राम है, तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं और इन दोनों की सदा कृपा में आश्रित रहते हैं महादेव। सब लोग गाओ। ओ गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे राम। राधा रमण जुलाल हमारे राम, राधा रमण जुलाल हमारे राम। धनुष बाण धर विमल वेणु कर, धनुष बाण धर विमल वेणु कर, धनुष बाण धर विमल वेणु कर, धनुष बाण धर विमल पीत बसन और तन घनश्याम, पीत बसन और तन घनश्याम। पीत बसन और तन घनश्याम, पीत बसन और तन घनश्याम। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे राम। गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम। 10 सिर हति सब असुर सहारे, 10 सिर हति सब असुर सहारे। 10 सिर हति सब असुर सहारे, 10 सिर हति सब असुर सहारे। गोवर्धन धारो करवाम, गोवर्धन धारो
तब रघुवर अब यदुवर नागर, तब यदुवर नीला नित विमल बहुना, लीला नित विमल बहुना। परमानंद प्रभु भेद रहित हरि, परमानंद प्रभु भेद रहित हरि, परमानंद प्रभु भेद रहित हरि, परमानंद प्रभु भेद रहित हरि। निज जन मिल गावत गुण गान, निज जन मिल गावत गाओ। गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम, हे हमारे राम, हमारे। ऐसे सूरदास जी महाराज वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के सब कृष्ण भक्तों के साथ राम स्मरण करते हुए आनंद किया। बड़ा आनंद हुआ सूरदास जी के साथ, नंददास जी के साथ, पूरे वृंदावन में आनंद किया तुलसीदास जी ने। और कित मुरली कित चंद्र का, कित फिर का कित मुरली कित चंद्र का है, कित गोपिन के साथ तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। वहां हमारे श्याम सुंदर को देख करके गोस्वामी जी महाराज बोले, भैया ऐसा, वैसे हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं इस बात को थोड़ा अलग ढंग से बताया जाता है कि गोस्वामी जी ने प्रणाम नहीं किया, बोले जब धनुष बाण लोगे तब प्रणाम करूंगा। बोले ऐसी बात नहीं है, गोस्वामी जी ने जब प्रणाम किया तब तो वंशी धारण किए हुए ही थे, लेकिन जब प्रणाम करके पुनः देखा तब धनुष बाण में दिखाई दिए। मानो जो तनिक भी भेद हृदय में रहा हो, वैसे गोस्वामी जी के हृदय में कोई भेद नहीं है। गोस्वामी जी की वाणी पढ़ करके लग ही नहीं सकता कि उनके हृदय में कोई भेद हो। भक्ति नहीं वो जिसके हृदय में भेद होगा, गोस्वामी जी भेद रहित हैं। पर गोस्वामी जी के सुख के कारण हमारे वृंदावन बिहारी लाल ने धनुष बाण धारण करके उनको दर्शन कराया। कृष्ण भय रघुनाथ, और गोस्वामी जी आनंदित हो गए। जगन्नाथपुरी गए, श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी, गोस्वामी जी महाराज उस शव यात्रा को देख रहे थे। विलक विलाप करती हुई पत्नी भी पीछे खड़ी थी। तभी किसी ने उस पत्नी को जाके कहा, आप गोस्वामी जी को प्रणाम करो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तो घूंघट करके विलकती हुई उस कन्या ने जाकर, उस महिला ने जाकर के गोस्वामी जी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी तो शव को देख रहे थे, उनको पता ही नहीं कौन प्रणाम कर रहा था। जैसे नीचे देखा कि कोई प्रणाम कर रहा है, कोई माँ है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, अनंत सौभाग्यवती भव। वो खड़ी होकर के बोली, महाराज मेरे पति की शव यात्रा जा रही हो और आप क्या आशीर्वाद दे रहे हो, सौभाग्यवती भव। गोस्वामी जी बोले, अब मुख से निकल गया तो मतलब अब राम जी को, तेरे पति को जीवित करना पड़ेगा।
और जैसे ही ये बात कही तो चलती हुई शव यात्रा में शव उठ करके बैठ गया, राम 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 बोलने लग गया। गोस्वामी जी के प्रभाव से ऐसा प्रभाव हो गया महाराज गोस्वामी जी का, जिसको देख के जो बोल दें वो हो जाए। ऐसी गोस्वामी जी की कीर्ति हुई। परंतु अब जीवन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करना था। बस राम कब मिलेंगे, अब राघव का दर्शन कब होगा, बस यही मन की अभिलाषा, कब मुझे स्वीकार करेंगे। तब प्रसिद्ध कथा है, रोज गोस्वामी जी सुबह शौच आदि के लिए जाते थे, जल का प्रयोग करते, जो बच जाता उसको एक वृक्ष में डाल देते। अनंत वर्षों तक इस नियम का पालन करते रहे, तभी उस वृक्ष पर रह रहा ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गया। गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी इस छोटी सी क्रिया से कि आप बचा हुआ जल रोज वृक्ष में डालते थे, इससे मैं ब्रह्म राक्षस था इतने वर्षों कि आपके जल पाकर के मैं मुक्त हो गया। बंधु एक बात कहें, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैष्णव भक्त वृंद चाहे शौच के लिए जाएं, चाहे किसी भी स्थिति में रहें, वो हृदय से वैष्णव है ना, तो वो परम पवित्र हैं। हम संसारी लोग शौचादि निवृत्त होते हैं तो उस समय अपवित्र अवस्था में होते हैं, परंतु जब वैष्णव रीति से जब हम भक्त बन जाते हैं, हमारा चित्त रोम रोम जब भक्त हो जाता है, या फिर प्रत्येक इंद्रिय से भगवत स्मरण करने लग जाते हैं, तो हमारे शौचाचार के समय को भी शुद्ध ही समझो, उसमें भी ठाकुर जी को कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। ये शौच के समय अपवित्र संसारी भोगों में रहने वाले लोग होते हैं। एक प्रसिद्ध कथा, गीता वाटिका गोरखपुर, जहां से गीता प्रेस का सब नेतृत्व किया गया, परम वीतराग भगवत स्वरूप भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को साक्षात ठाकुर जी के रूप में देखते थे। अत्यंत वीतराग परम विद्वान संत शिरोमणि श्री राधा बाबा, उनको लगता था ये साक्षात भगवान ही है, उनको ही देखते रहते थे। तो श्री राधा बाबा बड़े विद्वान थे। आप लोग कभी गीता प्रेस या गीता वाटिका से यदि जुड़े हैं, वैसे तो आज पूरे भारत में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, हमारे शास्त्रों को हम तक पहुंचाने में जितना बड़ा योगदान गीता प्रेस का है, आज हम सब वक्ता भी जो व्यासपीठ पर बैठे हैं, हम सब पर भी गीता प्रेस की कृपा है कि हम लोग ये ग्रंथ आदि पढ़ पाते हैं। तो उन सबको जिन्होंने संजोया, ऐसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और उनका नित्य दर्शन करते थे राधा बाबा। राधा बाबा बड़े विद्वान थे, परंतु श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से एक बार कुछ अपने संशयों की जिज्ञासा के लिए गीता वाटिका जब गए, अपने ज्ञान का उनको बड़ा भाव था, अपने आगे किसी को नहीं देखते थे। सबने कहा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जाओ, वही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जाकर के गीता वाटिका में बैठ गए। किसी ने कहा बोले अभी वो संतों को प्रसाद पवा रहे हैं, आप थोड़ी देर विराजो। तो राधा बाबा का मुखमंडल ही ऐसा था कि मानो ऐसा लगता साक्षात बृहस्पति आ गए हों, इतने विद्वान। तो जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उनके सामने आए, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने राधा बाबा के चरणों की 10 उंगली, 5 इसकी 5 इसकी, 10 उंगलियों को अपने हस्त कमल की 10 उंगलियों से स्पर्श किया, प्रणाम किया। और जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही बाबा निशब्द हो गए, मौन। जाने क्या उनको अनुभव हुआ कि फिर बस सदा के लिए वहीं रह गए। वृंदावन, गोवर्धन, श्री राधा, श्री कृष्ण लीलामृत चर्चामृत में सदा तल्लीन रहने लगे। कहां जैसे उद्धव की स्थिति वृंदावन आकर की हुई, वैसी राधा बाबा की स्थिति हो गई। तो मैं ये प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? एक प्रसंग मुझे सुनाया गया कि महाराज राधा बाबा जो थे, लोग उनके दर्शन करने जाते थे, उनसे जिज्ञासाएं पूछने जाते थे। तो राधा बाबा एक परनकुटी में रहते थे। एक दिन श्री राधा बाबा महाराज
शौच के लिए जा रहे थे सुबह सुबह। शौच के लिए जब वो जाते थे तो एक झाड़ी में एक मैया बैठ करके राधा बाबा को देखती थी, जब वो निवृत्त शौच के लिए जाते थे। अब राधा बाबा बेचारे विरक्त महात्मा थे, ऐसी उस स्थिति में पहुंच चुके थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। लौटते समय वो देख लेते थे कि ये माता यहाँ झाड़ी में बैठ के देखती है, कुछ नहीं, वो चले जाते अपना स्नान ध्यान करके बैठ जाते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन उस माँ का तो रोज का नियम, वो पूरे दिन नहीं दिखती थी, लेकिन जब बाबा शौच के लिए जाते थे वो झाड़ी में बैठ के वहीं उनका दर्शन करती थी। तो राधा बाबा ने तो उससे कभी नहीं पूछा, लेकिन एक बाबा का भक्त था, उसको जब ये बात पता चली, बोले ये माता रोज पूरे दिन नहीं आती दर्शन करने, जब शौच के लिए बाबा जाते हैं तभी क्यों दर्शन करती है। एक दिन उस माँ से कहा, बोले माँ क्षमा करना, आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, पर आप पूरे दिन बाबा का दर्शन करने नहीं आती हो। बाबा बैठते हैं, सबसे मिलते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, आप पूरे दिन, जब बाबा सुबह शौच के लिए जाते तभी आप क्यों आती हो। तो उस माँ ने बड़े सहज भाव से नेत्रों में अश्रु भर के कहा, अरे नहीं, मैं बाबा को नहीं देखती हूं, बाबा को नहीं देखती मैं, बाबा तो पूरे दिन दिखते हैं। बोले तो, बोले सुबह जब वो शौच के लिए जाते हैं ना, तब पीछे नन्हा सा सांवरा सा बालक पीछे लकुटी लेकर के हाथ में चलता है, मैं तो उसको देखती हूं, मैं तो उसका दर्शन करती हूं। एक नन्हा सा बालक, 2 दतुइयां उसकी, ऐसा किलकिल करता है, इधर उधर पांव मारता हुआ बाबा के पीछे पीछे जाता, मैं उसका दर्शन करती हूं, मैं बाबा को थोड़ी देखती हूं। स्तब्ध हो गए सब। हमारा शौचाचार अपवित्र माना जाता है, लेकिन भगवत भक्त भजनानंदी वैष्णव संत जन वो तो सदा पवित्र है, उनके लिए शौचाचार आदि ये सब अपवित्र की अवस्था नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस स्थिति में थे कि उनके शौच के बाद का बचा हुआ जल अपवित्र नहीं था, एक ब्रह्म राक्षस को मुक्त कर दिया उस जल में। राक्षस प्रकट हो गया, बोले महाराज वरदान मांगो, मैं आपको क्या दूं। गोस्वामी जी बोले एक ही वरदान है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मेरे राम जी मुझे सेवक के रूप में स्वीकार कर लें, बस और कुछ नहीं चाहिए, मेरे राम जी मुझे मिल जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उस जो प्रेत योनि से मुक्त हुआ उसने बताया, बोले महाराज श्री राम जी अगर हमें पता होती कहाँ है तो हम प्रेत थोड़े ही होते, हम मुक्त हो गए होते कब के। लेकिन हाँ, हम प्रेतों को जिनसे बहुत भय लगता उनकी हमको खबर रहती है कि वो कहाँ है, कौन है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम प्रेतों को ध्यान रखना पड़ता। हनुमान जी जिस एरिया में हूं वहां हम नहीं जाते। आजकल हमारे खुफिया प्रेतों ने बताया है कि वो काशी में आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं। हनुमान जी आपकी कथा में आते हैं, आप कृपा करके उनसे प्रणाम कर लो, हनुमान जी कृपा कर देंगे तो आपको राघव मिल जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज तो आनंदित हो गए, बोले जय हो भैया, परिचय और बता दो कौन से। बोले कि भीड़ आती है आपकी कथा सुनने। बोले हाँ, उसमें दीन हिंसा एक महात्मा आता है जिसके आते 4 लोग भी थोड़े दूर दूर होके बैठ जाते हैं। बोले अरे थोड़ा दूर बैठो, पता नहीं कैसा महात्मा है। बोले हाँ, एक दीन हिंसा व्यक्ति आता है। बोले उसके आते 4 लोग रास्ता खाली कर देते हैं, दूर दूर बैठ जाते हैं, उससे कोई छुपता नहीं है। बोला वही है हनुमान जी, उनके चरण पकड़ लो। गोस्वामी जी महाराज बोले बढ़िया बताइए आपने। आज जैसे ही राम कथा करने के लिए गोस्वामी जी बैठे, धीरे धीरे सब जनता आई कथा सुनने के लिए। तभी वो दीन हिंसा व्यक्ति कंबल ओढ़े महाराज, मक्खियां भिनभिना रही ऊपर, डंडा लिए धीरे धीरे चलता हुआ आया। आकर के कोने में पीछे बैठ गया। गोस्वामी जी की दृष्टि उसी पे। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, सबको प्रणाम करते हुए जैसे ही गोस्वामी जी जाने लगे, सब चरण छूमे गोस्वामी जी के, प्रणाम कर करके सब लोग गए। अब वो बाबा धीरे धीरे अपनी लाठी पकड़ करके उठे। जैसे उठ करके जाने लगा, गोस्वामी जी पीछे से गए और पीछे से जाकर के पीछे से ही अंक में भर लिया। बोले पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, अब नहीं जाओ।
अरे 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 गोस्वामी जी आप मुझे स्पर्श मत करो, अरे अरे आप अपवित्र हो जाओगे महाराज, अरे महाराज ऐसे मत करो। बोले मैं सब जानना हूँ, ये नाटक छोड़ो, मैं सब जानता हूँ, आप कौन हो। बोले अरे अरे आप क्या कह रहे हैं, मैं कोई और नहीं, मैं तो दीन हिंसा बालक हूँ, आपकी कथा सुनने आता हूँ, महाराज ऐसे मत करो। बोले असली रूप में आ रहे हो कि नहीं, कि अभी हनुमान चालीसा गाऊं। जैसे चरण पकड़ करके प्रणाम करने लगे, बार बार सर झुकाने लगे। बोले अब छोड़ूंगा नहीं, अब तो आना ही पड़ेगा। इतने में ही महाराज अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही उठाया गोस्वामी जी को, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो, पहचान गए आप। हनुमान जी को देख करके गोस्वामी जी का शरीर कंपायमान होने लगा। जिनके गुणानुवाद में वर्णन करता हूं, जिनको मैं, अरे ये राम प्रिय हैं, राम दुलारे हैं, उनको देख करके गोस्वामी जी आनंदित हो। जय हो। खूब देर तक निहारते रहे श्री हनुमान जी को। हनुमान जी को चरणों प्रणाम करके बोले बस अब राघव से मिला दो मुझे, मेरे राम जी के सन्मुख मुझे ले जाओ। बोले गोस्वामी जी दोनों युगल सरकार, दोनों राजकुमार से चित्रकूट में विराज रहे हैं, चलो वहीं दर्शन कराएंगे। गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट पहुंचे। कहते हैं एक बार तो मानस गाते गाते ठाकुर जी आए, लेकिन गोस्वामी जी दर्शन नहीं कर पाए। तो हनुमान जी बोले वो आए थे, लेकिन आप तो भाव विभोर होके बैठे थे, दर्शन ही नहीं कर पाए। अब की बार आएंगे तो आपको दर्शन होगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी महाराज के मधुर भाव पूर्ण हुए, श्री राघव ने स्वीकार किया। ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने अपने मंगल भावों को श्री ठाकुर जी के चरणों में विसर्जित किया। आज हम आप सब लोग भी यहाँ सोमनाथ की भूमि पर बैठे हैं। मानस की 9 दिवसीय चर्चा कर रहे थे। एक एक दिन एक एक भक्त के मंगल भावों को लेकर के हमने आपने इस चर्चा को सुंदर भाव युक्त किया। आज इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए इसको अर्पित कर रहे हैं, और गोस्वामी जी से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोस्वामी जी आप कृपा करें, और कृपा करके आपको जो श्री राघव का अनुग्रह प्राप्त हुआ वो अनुग्रह हम आप सबको भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। महादेव देवादिदेव श्री सोमनाथ भगवान से भी बारंबार प्रार्थना कि हे नाथ आप भी कृपा कीजिएगा, और कृपा करके हमें पुनः स्मरण करके जरूर यहाँ पर बुलाइएगा, ताकि हम पुनः अपनी भाव प्रस्तुत कर सकें। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आओ राम जी का राज तिलक कर दें, और राज तिलक करके आज के मानस के भाव को विराम देंगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम। हे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम। प्रथम तिलक वशिष्ठ
विप्रन आयुष देना। मुनि सब विप्रन आयुष देना। हे सुत विलोक हर्षि महतारी। सुत विलोक हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी। बार बार आरती उतारी। ओ विप्रणदान विविध विधि दीने। विप्रणदान विविध विधि दीने। जाचक सकल अजाचक कीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे। हे सिंहासन पर त्रिभुवन साई। सिंहासन पे त्रिभुवन साई। देख सुरन तुम तो भी बजाए। देख सुरन देख सुरन तुम तो भी बजाए। देख सुरन तुमको भी बजाए। राजा रामचंद्र भगवान की, श्री रघुनाथ जी महाराज की, जनक सुता श्री जानकी जी की, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू जी मैया की, नमः पार्वती पते हर हर महा। द्वारिकाधीश की। राघव वापस पधारे। पुष्पक विमान उतरते ही सब अयोध्या में आकर के वर्णन करते हैं गोस्वामी जी महाराज। सब अयोध्या के लोग मन में विचार कर रहे थे, सबने अपने घर सजाए, सबने अपनी दहलियां सजाई, सबके बालक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी आ रहे होंगे। भरत जी महाराज चिंतित हैं कि कहीं नहीं आए तो प्राण त्यागने पड़ेंगे। हनुमान जी को पहले ही भेज दिया राम जी ने, जाओ भरत के प्राणों की रक्षा करना, उसको सरजू जी में कूदने मत देना। जैसे ही पुष्पक विमान उतरा, जैसे ही राम जी विमान से उतर करके आए, सब अयोध्या नगरी के लोगों ने आरती उतारी। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी महाराज ने अनेक रूप धारण किए और जितने वैष्णव अयोध्या वासियों ने मन में विचार किया कि राम जी किसके घर पहले जाएंगे, किससे मिलेंगे, राम जी ने अनेक रूप धारण करके हर घर में एक साथ प्रवेश किया और सबको ऐसा लगने लगा मानो हमारे घर पहले आए हैं। और राम जी सबके घर जा जा करके अनेक रूप धारण करके सबके यहां जाकर के सबके भाव को स्वीकार कर रहे हैं। तीनों माताएं, दो माताएं आई, केकई मैया नहीं आई। दोनों माताओं को देख करके राम जी बोले मेरी मां कहां है? सामने कौशल्या जी खड़ी हैं, सुमित्रा खड़ी हैं, लेकिन केकई नहीं आई। राम जी ने प्रणाम नहीं किया, बोले जब तक तीनों नहीं आएंगे मैं प्रणाम नहीं करूंगा। केकई कहां है? सब ने कहा वो अपने केकई भवन से बाहर नहीं आ रही। राम जी दौड़ करके गए, केकई भवन के दरवाजे बंद थे। राम जी ने खूब खटखटाया, बोले मां देखो तुम्हारा पुत्र वापस आ गया, अब तो बाहर आओ। अंदर विलक करने लगी, रोने लगी। केकई जी मेरे पुत्र राम आए हैं। लेकिन केकई मैया कहने लगी नहीं राघव, मैं बाहर नहीं आऊंगी।
क्यों मां? बोले मैं अपशगुन हूं ना, पहले भी मेरी वजह से तुमको वन जाना पड़ा था, अब तो मैं तभी बाहर आऊंगी जब तुम्हारा राज्य तिलक हो जाएगा, जब तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा उसके बाद मैं बाहर आऊंगी, नहीं तो क्या पता फिर कोई अपशगुन हो जाए। राम जी बोले ये राघव को आप ही हाथ पकड़ करके सिंहासन पर बैठाओगी मां, नहीं तो राम जी कभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। आप बाहर नहीं आओगी तो मैं सिंहासन ही स्वीकार नहीं करूंगा मां, बाहर पधारो। तब राम जी के मधुर स्वर सुनकर के कैकेयी मैया बाहर आई। कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या तीनों को एक साथ राम जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात कैकेयी मैया ने हृदय से लगाया और हृदय से लगाते हुए बोला सब सुखद हो रहा है राम, तुम चाहो तो एक काम और करो। बोले क्या? 14 वर्षों से मेरे भरत ने मुझे मां नहीं पुकारा है, तुम भरत को आज्ञा दो। राम जी ने तुरंत भरत जी को बुलाया और बोले मुझे शपथ दो। बोले क्या शपथ? बोले वचन दो, मैंने तुम्हारा वचन पूर्ण किया, 14 वर्ष में आ गया। बोले हाँ। बोले जाओ कैकेयी मैया के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनको मां कहकर के संबोधित करके हृदय से लगा। भरत जी गए, जाकर के कैकेयी मैया के चरणों में प्रणाम किया और आज 14 वर्ष बाद मां उच्चारण करके कैकेयी जी को अपने हृदय से लगाया। राम जी ने सबको सुखी कर दिया, सब सुखद हो गए। वशिष्ठ जी आदि सब गुरुजनों को प्रणाम करके आज राज्य तिलक हो रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बंदर उछल उछल करके आनंद कर रहे हैं। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम, प्रथम तिलक श्री वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के राम जी का किया। सब ब्राह्मणों ने आकर के खूब, श्रीमद् भागवत जी में, हमारी भागवत जी है ना, हमारी भागवत जी में वर्णन आता है कि राम जी ने कितना दान किया। बोले जिन वस्त्रों में थे उसको छोड़ के बाकी सब दान कर दिया ब्राह्मणों को, बस अपने वस्त्र रहने दिए जिसमें थे। राम जी की उदारता का वर्णन करते हैं। जो ब्राह्मण आशीष देने के लिए आए राम जी दंडवत प्रणाम करें और कहें भैया, अब सब कहें आप एक छत्र सम्राट हैं पृथ्वी के, आप पूरी पृथ्वी के राजा हैं राम जी, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका राज्य सदा सर्वदा जब तक सूर्य चंद्रमा की प्रकाश है तब तक राम राज्य रहेगा। राम जी कहते बड़ी कृपा महाराज, उत्तर में जहां तक आपको दिखाई दे, जहां तक आपको लगे पूरी पृथ्वी आपकी। वशिष्ठ मुनि कहेंगे कैसे भैया, हमारा चेला सब दान कर रहा है। दूसरे कोई ब्राह्मण आए, बोले पश्चिम का पूरा भाग आपका, दक्षिण का पूरा भाग आपका, उत्तर सारे सब दान कर दिए। किसी को अयोध्या नगरी दान कर दी, किसी को अपने आभूषण उतार उतार के दे दिए। वो तो वशिष्ठ मुनि ने हाथ पकड़े, मुकुट भी उतार के दे रहे थे किसी को। बोले लाला ये नहीं उतारना है, ये सिर पर धारण करना है। तब हमारे शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, बोले राजा परीक्षित, राम जी ने केवल अपने वस्त्र छोड़ के सब दान कर दिए। अब ब्राह्मण बोले भैया इतना कहां तक लेके जाएं हम, राम जी ने तो पश्चिम की पूरी धरती, उत्तर की धरती, दक्षिण पूरा अयोध्या सब दे दी। और फिर उनसे कहने लगे अब आप जहां तक कहेंगे वहां तक मैं राज्य करूंगा, क्योंकि राजा तो सब आप लोग हैं, आपकी पूरी भूमि है। ब्राह्मणों ने सबने मंत्रणा करी, क्या करें भैया, इन्होंने तो बड़ा दान किया। तब वशिष्ठ मुनि ने इशारा किया, बोले ये तो यजमान ने दान दिया है, अब आशीर्वाद नहीं दोगे यजमान को? तो सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के रूप में जितना दान मिला था सब वापस राम जी को दे दिया। बोले पूरी पृथ्वी जितना आपने दान किया सब हम आपको वापस कर दिया। हमारी भागवत जी में वर्णन है, राम जी को पुनर्वापस किया। ऐसे हमारे श्री राघवेंद्र सरकार, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। सदा विजयते तराम, विजयते तराम, विजयते तराम। श्री राम जी का राज्य आज भी है, आज भी हम राम राज्य में जी रहे हैं। राम हम सबके हृदय में, रक्त में, बुद्धि में, स्वभाव में, सब में विद्यमान है। ऐसे राघवेंद्र को हम प्रणाम करते हुए आज इस काशी सोमनाथ संगम मिलन महोत्सव में मैं अपने गुरुदेव, मानस के गुरुदेव, हमारे 2 गुरुदेव मानस के, एक तो हमारी भागवत जी जिन्होंने 8 वर्ष तक अपनी गोद में बैठाने के बाद मुझे मानस की व्यासपीठ पर बैठाया, और दूसरे हमारे गुरुदेव श्री सोमनाथ महादेव। विश्वास मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अध्ययन नहीं किया मानस का, मैं विद्यार्थी नहीं हूं, वक्ता नहीं हूं मानस का, श्रोता। और श्रोता भी ऐसा नहीं था कि रोज सुन रहा हूं, कभी कभी
यहां बैठ करके जो कोई भी भाव मैं आपको सुना पाया, ये सारे भाव मेरे थे ही नहीं। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि मैं कैसे कर रहा हूं कथा। ये सब श्री सोमनाथ महादेव की कृपा है। उन्होंने ही वाणी पर बैठ करके एक एक शब्द बुलवाया है। अभी तो कुछ कुछ भाव ही कहने का अवसर मिला, जब कभी भी महादेव कृपा करेंगे अब तो मानस का चस्का लग जाएगा, अब तो मानस पूरी कहनी है, अब तो सुनानी है। इतनी सुंदर बात, इतने सुंदर भावों से युक्त मानस को कैसे कोई छोड़ सकता है। ये कृपा श्री महादेव की है। इसलिए महादेव के चरणों में हमारे गुरु हैं, और सदा सर्वदा जब तक प्राण इस शरीर में रहेंगे, मैं पूरे विश्व में कहीं भी ज्योतिर्लिंग में जाऊं, ये दर्शन करूंगा ये महादेव है, लेकिन सोमनाथ आऊंगा तो उसी भाव से आऊंगा ये मेरे गुरुदेव है, ये मेरे गुरु। इन्होंने कृपा करके ये मानस मुझे प्रदान की। और भैया ये मानस अंदरूनी रूप से दिलाई किसने? काशी विश्वनाथ। उन विश्वनाथ की कृपा से उन्होंने ही ये गुरु रूप में सोमनाथ जी प्रदान किए। आप सब श्रोता मुझे प्रदान किए। ऐसे हमारे श्री विश्वनाथ बाबा को बारंबार प्रणाम करते हैं। नवंबर में आ रहे हैं हम 3 दिन के 4 दिन की चर्चा के लिए। आप सब लोग जरूर आइएगा। कहाँ कैसे होगी वो हमारे अवधेश जी, सौरभ जी आपको बताएंगे। 4 दिन का चर्चामृत है, और वहाँ आकर के महादेव को कुछ सुनाएंगे आप सबके सन्मुख बैठ करके। पिछले 9 दिनों में बंधुओं वाणी से बहुत त्रुटियां हुई होंगी। बहुत भाव ऐसे हैं जो थे कुछ, निकले कुछ होंगे। उन सब के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महोदधि के तट पर समुद्र राज भगवान, जो कि साक्षात हमारे ठाकुर जी के ससुर जी हैं, ये पीछे बैठे कहाँ हैं? लक्ष्मी इन्हीं से प्रकट हुई, हमारे लाल जी के ससुर जी। इनके द्वार पर बैठ करके मधुर नदियों के संगम पर सोमनाथ महादेव के चरणों में अपनी वाणी को आज महादेव के चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। और गोस्वामी जी की वही पंक्तियाँ हैं, उन्हीं भाव से आप सबको प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे। हमारे सौरभ भैया ने एक कथा सुनाई मुझे। बोले महाराज जी 80 घाट पर जब गोस्वामी जी इस पंक्ति को लिख रहे थे तो सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये लिखा। और लिखने के बाद में जैसे ही महादेव को प्रणाम करने के लिए गए, कुछ भी नया लिखते थे तो महादेव को सुनाने जाते थे। तो महादेव को सुनाने के लिए जैसे ही जाने लगे तो मार्ग में एक नंदी आया। नंदी रोड पे खड़ा था, बीच रोक करके। तो गोस्वामी जी ने थोड़ा सा उसको धक्का दिया, और धक्का दे करके फिर दर्शन करके और वापस जैसे लौट के आए तो जो लिखा था वो सब अंतर ध्यान हो गया। बोले अभी तो हमने लिखा था, कहाँ गायब हो गया? फिर से लिखा, फिर से गए तो फिर से किसी का अनादर कर दिया, किसी को बेचारे को सामान्य भाव से कुछ कह दिया होगा। फिर लौट के आए, फिर से अंतर ध्यान हो गया। तब उन्होंने पूछा, हे महादेव ये कहाँ अंतर ध्यान हो जाता है? तब हनुमान जी महाराज बोले, क्या लिख रहे हो आप? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे विश्व में जो भी मेरे आंखों के सामने सब सिया राम जी हैं। बोले आप करते क्या हो? जाके नंदी को हटा देते हो, उसको साधारण जीव समझते हो? अरे लिख रहे हो तो इस बात को मानो भी। तब गोस्वामी जी ने उस पंक्ति को लिखा, और उसके बाद काशी में जो दिखाई दिया उसको सिया राम जी मान करके प्रणाम किया। तब ये चौपाई सिद्ध हुई। इसलिए भैया तीसरी बार फिर गाओ, लेकिन इसी भाव से गाना। यहाँ जितने बैठे हैं सब राजा राम श्री सिया जी हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे राजा राम जी को हम प्रणाम करते हैं, और गोस्वामी जी के भाव को वंदन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूं। उससे पूर्व भाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन बस